हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड बेसिकली आज का जो वीडियो रहेगा वो बेसिकली एंगल क्राइटेरियन पे फोकस रहेगा और हमको कैसे उसके ऊपर बेस करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो है इन फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। ठीक है, दो एल्टीट्यूड दिया है। तो एल्टीट्यूड क्या है? इट इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है? AD और CE दो एल्टीट्यूड्स है। ठीक है, तो AD एक एल्टीट्यूड हो गया और CE एक एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, हमने 90 डिग्री इधर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? These two altitudes of triangle ABC intersect each other at point P। दोनों कहां पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं? They are intersecting each other at point P। अब क्या है? We have to show that triangle AEP is similar to triangle CDP। क्या? AEP is similar to triangle CDP। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करना है? देखो, तो अब हमको दिया हुआ ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो हमको क्या करना है? एंगल क्राइटेरियन में अगर हम लोग दो एंगल पे ढूंढ लेते हैं करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के इक्वल, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। तो अब पहला वाला ट्रायंगल हमको बात किया है AEP। तो AEP क्या है? 90 डिग्री। और CDP क्या है? 90 डिग्री। तो मैं क्या लिख रहा हूं? इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP क्या हो गया? AEP तो मेरा हो गया 90 डिग्री। AEP इक्वल टू कितना हो गया? CDP इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। बिकॉज AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स। AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स। तो 90 डिग्री हो गया। अब हमको और एक एंगल ढूंढना है, तो हम देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है। APE ये वाला एंगल APE इज इक्वल टू क्या हो गया? CPD। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल APE इज इक्वल टू C, ये नाम भी देख लो, APE इज इक्वल टू CPD। ये क्या हो गया हमारा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। इसलिए एंगल क्राइटेरियन। ठीक है, पहला बिट हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड बिट पे चलते हैं। सेकंड बिट क्या बोल रहा है? ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। ABD, ठीक है, ABD is similar to triangle CBE। तो इसमें क्या करना है? देखो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE इसमें क्या करना है? देखो, इसमें आपको नाम देखो, इसमें भी B है, इसमें भी B है। ठीक है, तो ABD और CBD में एक बार देखो क्या फुल एंगल B कॉमन आ रहा है? तो ABD और CBE में ये क्या हो रहा है? ये वाला एंगल क्या हो गया? कॉमन हो गया। क्लियर? ABD और हमको क्या दिया है? CBE मतलब ये पूरा हमारा आ गया। अब ABD में हमारा ये भी एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है। तो एंगल ADB, तो पहले अपन क्या करते हैं? कॉमन एंगल लिख देते हैं। कॉमन एंगल क्या आ गया हमारा? ABD। तो ABD एंगल इज इक्वल टू CBE एंगल। यहीं से नाम देख के लिख दो, ABD इक्वल टू CBE। ये क्या हो गया हमारा? कॉमन एंगल। अच्छा, फिर हम लोग 90 डिग्री में जा रहे हैं, तो ADB आ रहा है। तो ADB, तो इसका ADB लिया तो इसका क्या आ जाएगा? CEB। तो ADB इक्वल टू CEB इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। देयरफॉर क्या हो गया? ट्रायंगल ABD क्या हो गया? सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। इसलिए ये भी हो गया एंगल क्राइटेरियन। ठीक है,
अब चलते हैं अपन किस में, थर्ड बीट में। थर्ड बीट क्या बोल रहा है, अब थर्ड बीट को प्रूव करते हैं। थर्ड बीट क्या बोल रहा है, एईपी और एडीबी, तो इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी, एईपी और एडीबी, तो एईपी और एडीबी, तो इसमें देखो दोनों में नाम क्या कॉमन आ रहा है, ए और ए, है ना, बाकी ईपी अलग है, डीबी अलग है, तो एंगल ए क्या कॉमन आ रहा है, हम देखेंगे फुल एंगल ए कॉमन आ रहा है क्या। तो हम यहां से शुरू करते हैं, ए ई पी ये वाली एंगल है, ओके, फिर आ रही है ए डी बी, तो ए डी बी यही वाली एंगल आ रही है, कॉमन आ रही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल आ रही है कौन सी, बी ए ई पी में कौन सा एंगल है ये, पी ए ई, एंगल पी ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए डी, बी ए डी मैंने ऐसे लिया पी ए ई, तो पी ए ई इज इक्वल टू बी ए डी, बी ए डी, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री कॉमन एंगल, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा कॉमन एंगल, एक तो कॉमन हो गया, अब दूसरा 90 ढूंढना है, तो ए ई पी में ये 90 डिग्री हो गया, ए ई पी एंगल इज इक्वल टू ए डी बी, ए डी बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, ये भी क्या हो जाएगा एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अब बचा हमारा बिट नंबर 4। बिट नंबर 4 क्या बोल रहा है, ट्रायंगल पीडीसी को सिमिलर करना है बीईसी से, तो इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, अब हमको क्या क्या नेम कॉमन मिल रहा है, सी, है ना, पीडी अलग है, बी अलग है, क्या नेम मिल रहा है कॉमन, सी, तो हम लोग देखेंगे क्या सी फुल कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पीडीसी किधर है, पीडीसी, तो ये वाला एंगल आ रहा है, ओके, फिर बोल रहा है बीईसी, बीईसी वही वाली एंगल आ रही है, तो एक सी तो कॉमन आ गया, अब और एक 90 डिग्री मिल रहा है क्या, देखते हैं, पीडीसी 90 है और बीईसी भी क्या है 90 है, तो दो एंगल मिल रहा है हमको, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल लिख देते हैं, तो पीडीसी में क्या हो जाएगा पीसीडी, है ना, पीसीडी एंगल, तो ये नेमिंग से मैं ले रहा हूं पीसीडी, तो पीसीडी एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बीसीई, बीसीई एंगल, है ना, पीसीडी बीसीई, ये क्या हो जाएगा कॉमन एंगल, ये क्या हो जाएगा कॉमन एंगल। अब एक 90 डिग्री, तो पीडीसी क्या है 90 डिग्री है, पीडीसी इज इक्वल टू, अब और एक क्या 90 डिग्री हो गया, बीईसी वो भी 90 डिग्री है, बीईसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी, इसलिए एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो आज का जो हमने क्वेश्चन बेसिकली सिलेक्ट किया था, वो चारों बिट हमने क्या किया, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से किया। तो ये क्वेश्चन इसलिए था कि कहीं भी आपको अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर करना हो तो हमको यूज करना है एस एस एस, एंगल 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 या साइड एंगल साइड, ठीक है। तो अगर कहीं भी अगर एंगल मेंशन करता है, एंगल का बात कैसे चलता है, जैसे एल्टीट्यूड मेंशन कर दिया, एल्टीट्यूड मतलब क्या हो जाता है, वो सामने वाले के साथ, सामने वाले बेस के साथ क्या करता है 90 डिग्री बनाता है, तो यहाँ एंगल का बात कर दिया, तो एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, एक कॉमन एंगल हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो कल को अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें कि क्या हो जाएगा, मतलब सब कुछ मिक्स करके दिया रहेगा, तो वहां आपको ध्यान रखना है कि एंगल एंगल क्राइटेरियन के लिए आपका एंगल का इक्वल होना बहुत जरूरी है, और यहां से आपको हिंट लेना है, कोई भी एक एंगल अगर आपको इक्वल दे दिया हो तो दूसरा एंगल आपको नाम से देखना है, कि जैसे यहाँ पे ए ई पी है, यहाँ पे ए डी बी है, तो ए कॉमन आ रहा है क्या, वो उधर आपको देखना है।
यहाँ से आपको हिंट ले लेना है। तो आगे मैं और कुछ सिमिलरिटी के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।